So conjunction words for joining two words or sentences, phrases or clauses. So actually conjunction है क्या? कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड जो टुगेदर आते हैं दो ग्रुप को जोड़ने के लिए, यानी कि कन का मतलब होता है टुगेदर एंड जंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड। तो टू फ्रेज हो, चाहे टू वर्ड्स हो, चाहे टू स्टेटमेंट हो, उनको ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कंजक्शन वर्ड हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही सॉ अ डॉग ऑन द रोड एंड ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट द डॉग। उसने एक डॉग देखा रोड पर, उसने ये सोचा कि इसको चलो पाल लिया जाए, अडॉप्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखो, ही सॉ अ डॉग ऑन द रोड एंड डिसाइडेड टू अडॉप्ट इट। तो आप देख रहे हैं कि उसने एक रोड पर डॉग देखा और उसने डिसाइड किया अडॉप्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही था, यानी जब एक जैसा सब्जेक्ट होता है सेम, तो आप उसको यहाँ पे जब अटैच करते हो, कंजक्शन को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इंग्लिश की ब्यूटी होती है सेंटेंस का रिपीटिशन नहीं किया जाए। सेंटेंस रिपीटिशन करना अच्छा नहीं माना जाता है इंग्लिश ग्रामेटिकल ऑर्डर के वे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंजक्शन वर्ड का हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम 3 पार्ट में देखते हैं। तो नंबर 1 जो पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, सेकंड वन जो पार्ट है आपका कोरिलेटेड कंजक्शन आते हैं, और थर्ड है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं और इनका यूज भी देखेंगे, कंजक्शन वर्ड का यूज कैसे किया जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो दीज आर सिंगल वर्ड कंजक्शन होते हैं, ये वन वर्ड वाले जितने वन वर्ड वाले कंजक्शन होते हैं, और टू सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक, और इनका यूज किया जाता है दो इक्वल टाइप के स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए। एंड, वट, और, सो, नॉर, फॉर, यट, सो, तो इस तरीके के जो वर्ड हैं वो आपके क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड, यानी वन वर्ड और सिंगल वर्ड इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन आपका जो वर्ड है कोरिलेटेड कंजक्शन वर्ड। दीज आर पेयर वर्ड। पेयर वर्ड में यूज होता है जब आइदर आएगा तो वहाँ पे हम और का यूज करें, नाइदर के साथ आपने देखा होगा रीड करते समय ग्रामेटिकल या फिर बहुत सारे टेक्स्ट बुक जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे आप देखते हो बोथ एंड का यूज आप देखते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज मच एज वेल एज, दो, यट, नो सूनर देन, तो ये वर्ड आते हैं। हार्डली, स्कार्सली, इनके साथ व्हेन और बिफोर। अभी डिपेंड करेगा चॉइस पे, यूजिंग पर, कि कैसे इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड है। टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट। सबऑर्डिनेटिंग से पता चल रहा है कि जो किसी पर डिपेंड करे वो वर्ड आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। यहाँ पे देखिए इफ़ है, बिकॉज है, ऑल्दो, व्हेन, वेयर, अनलेस, अनटिल, सिंस, व्हाइल, अनलेस, सो दैट, एज सुन एज, टिल, अनटिल, व्हेन, वेदर, जस्ट एज फार एज, इन केस, आफ्टर, एज, इफ। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड है। यहाँ पे मैंने मेन वर्ड ही कंजक्शन के लिए हैं जो जनरली यूज होते हैं, वैसे तो और भी वर्ड होते हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी पहले हम इन्हीं की स्टडी कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया है कि कंजक्शन वर्ड के 3 टाइप हैं, तो उनका क्या क्या यूज है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या अभी स्टडी किया था। कंजक्शन वर्ड क्या था? ज्वाइनिंग करने के लिए, टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन वर्ड का यूज करते हैं, और उनको हमने 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटेड और सबऑर्डिनेटिंग। तो कोरिलेटेड हमने देखा था, कोऑर्डिनेटिंग भी हमने देख लिया था, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड देख लिए थे। अभी जितने वर्ड हैं हम इनका यूज सीखेंगे, ये जितने वर्ड हैं इनका हम यूज सीखेंगे कि कैसे इनको यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका वर्ड है, जैसे ये फॉर है, ठीक है, ये जो वर्ड आपका, ये वर्ड फॉर, तो फॉर का यूज कहाँ पे होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप देखेंगे जो सेंटेंस की सीरीज में जैसे टेंसेस जो आप पढ़ते हैं
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ पर भी हमने देखा था पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर का यूज़। सी हैज़ बीन इल फॉर 2 days, पता नहीं कितने कौन से 2 days हैं जिन जब वो बीमार हुई थी, तो ये यहाँ पे देखो इस तरीके से फॉर का यूज़ किया जाता है। या कोई रीज़न देना है, इसी बात के लिए मैं नहीं आ पाया, तो वहाँ पर ऐसे केस में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो एंड का यूज़, एंड का यूज़ सिक्वेंस के सेंस में होता है, एक के बाद एक का वर्क होता है सेंटेंस के अंदर। जैसे आप मार्केट जाओ और वहाँ से कुछ परचेज करोगे, इट मीन्स एक के बाद एक सेंटेंस आए। जैसे आई वेंट टू मार्केट और एंड, अब उसके बाद कुछ और वर्क किया तो सिक्वेंस हो गया सेंटेंस का। मतलब एक वर्क के लिए जाएं, उसके बाद दूसरा वर्क उसी वजह से हो या उसके बाद हो, तो वहाँ पे सीक्वेंस होता है, तब वहाँ पर एंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंड आई परचेज्ड द कार, मैं बाजार गया और वहाँ से कार खरीदी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो हमने यूज किया था आई, यहाँ पर आप देखो ये आई है और यहाँ पर ए आई, दोनों सब्जेक्ट सेम है, एक ही पर्सन है जो कार खरीदने जा रहा है, तो हम इसलिए इस आई को जो आप यहाँ देख रहे हो इसको मैंने गायब कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को लिखना होता है हमें। नेक्स्ट है आपका वट। वट का यूज कहाँ पर होता है? कॉन्ट्राडिक्शन के सेंस में, या जहाँ पर अपोजिट स्टेटमेंट हो, दो अपोजिट स्टेटमेंट के लिए हम वट का यूज करते हैं। देखो ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ही फेल्ड, तो एक वर्क किया उसका आंसर आना चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन आया अपोजिट, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो ही की जरूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, तो वहाँ पे एक बार ही लिखना होता है। ठीक है, तो ही फेल्ड, तो समझ चुके हैं आप। अब इसी तरीके से और भी वर्ड हैं। और का यूज जो होता है, और का यूज चॉइस के सेंस में होता है। जब आपके सामने चॉइस हो, तो यहाँ पे सेंटेंस है यू कैन टेक कॉफ़ी, यू कैन टेक टी, तो यहाँ पे चॉइस है। ठीक है, तो यू कैन किसके बीच में चॉइस है, उसी के बीच में हम और का यूज़ कर लेंगे, कॉफ़ी और टी। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट पूरा सेम था, तो इसकी ज़रूरत नहीं है दो दो बार लिखने की, एक बार ही काफ़ी है। यू कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन, तो ऐसे करके भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, येट का यूज होता है कंट्रास्ट के लिए, या हिंदी में बात करें तो अभी तक। ही वेटेड हिज फ्रेंड डिड नॉट कम, उसने इंतजार किया लेकिन अभी तक, कंट्रास्ट है ना, अभी तक, लेकिन अभी तक, थोड़ा कह सकते हैं कि जो अपोजिट सेंस में हो वहाँ पर अभी तक, लेकिन अभी तक नहीं आ पाए उसके दोस्त, तो वहाँ पर एट का यूज करेंगे जहाँ पर अभी तक का सेंस आए। नेक्स्ट है आपका जो सो है, सो किसके लिए आता है, रीजन के लिए, या देयरफॉर भी रीजन के लिए आता है। जहाँ पर निकले रिजल्ट, देखो सो का जब यूज होगा तो उससे पहले रीजन का यूज करेंगे। यहाँ पे पहले हमने रीजन का यूज करना है। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, रीजन पहले दे दिया जिसकी वजह से ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ पाया। इट वॉज रेनिंग सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल, तो रीजन पहले होगा और रिजल्ट उसका आगे होगा। जब रीजन पहले दे दिया जाए स्टेटमेंट में, तो हम वहाँ पे हम यूज करते हैं सो का। अब देखो इसी के जस्ट अपोजिट कह सकते हो, बिकॉज जब आता है, जिसे हम बिकॉज भी रीड करते हैं, बिकॉज जब आता है सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर हम रीजन उसका आगे होता है। इसमें रीजन पहले था, जो अभी हमने सो देखा था, इसमें रीजन पहले था, अब इसमें रीजन आगे होगा। ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आया। देखो यहाँ पे ये रिजल्ट आगे था, इसमें रिजल्ट पहले होता है और इसमें रीजन आगे पहुँच जाता है बिकॉज वाले स्टेटमेंट, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, जब रीजन आगे लिखा जाए तो वहाँ पे बिकॉज आएगा। ठीक है, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इस तरीके की जब स्टेटमेंट होते हैं तो वहाँ पर यूज होता है। बोथ और एंड का यूज, बोथ का मतलब है दोनों, तो दोनों और, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर नेबर कंट्री, तो बोथ एंड का यूज इस तरीके से होता है दोनों के सेंस में। इस टिल का यूज होता है तक के लिए। आई विल गो टिल यू गिव माई आंसर। ठीक है, मेरे आंसर देने तक
तुम्हारे आंसर देने तक मैं नहीं जाऊंगा। तो आई विल नॉट गो टिल यू गिव माई आंसर। ठीक है। अनटिल का यूज होता है जब तक नहीं। जब तक नहीं की सेंस में अनटिल आता है। यू विल गो, तुम नहीं जाओगे अनटिल आई कम बैक। तो जब तक नहीं के सेंस में आपका अनटिल आएगा। तो देखो कंजक्शन में क्या है, आप ग्रामेटिकल तो कर सकते हैं यूज, लेकिन जब तक आपको सेंस नहीं पता होगा तो कंजक्शन का यूज करना बड़ा, आप कह सकते हो थोड़ा टफ हो जाता है। अगर मीनिंग पता है, वी आर इंडियन, और इंडियन के लिए मीनिंग पता करना कोई ज़्यादा टफ बात नहीं होती है। आप मीनिंग के बेस पर आंसर पता कर सकते हो। अनलेस का मतलब होता है ये कंडीशन के लिए आता है। वैसे भी देखो ये टाइम पीरियड के लिए आता है और ये कंडीशन के लिए आता है अनलेस। अगर नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम नहीं मेहनत करोगे। इसमें पहले से ही नहीं छुपा होता है, नॉट गिवन होता है पहले से, इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे इसमें। और यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक मेहनत नहीं करोगे। तो देखो इस सेंटेंस में नहीं पहले से होता है बट अनलेस के अंदर होता है, इसलिए यहाँ पर नॉट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे यूज कर लो अनलेस यू डिड या यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो ऐसे सेंटेंस नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर पहले से ही नॉट गिवन होता है। देखो वाइल का यूज जब करते हैं हम, वाइल का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब तक, व्हेन टू वर्क गोज टुगेदर, जब दोनों वर्क साथ साथ हों तो वहाँ पर वाइल का यूज किया जाता है। हिंदी में बात करें तो दौरान। वाइल आई राइट सी ईट्स फूड। ठीक है, जब मैं लिखता हूँ वो खाती है। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं वाइल सी राइट, वाइल सी राइट सी ईट्स फूड। ठीक है, तो वहाँ पर जब वो राइट करती है तो वो खाती है। तो दो वर्ग एक साथ होते हैं। जैसे देखा होगा बच्चे स्टडी करते हैं तो कभी कभी एप्पल का एक पीस मुंह में डाल लिया और अपनी कॉन्टिन्यूटी में लगे हुए हैं, लिखने में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर वाइल का यूज हो जाएगा। वाइल आई प्ले फ्लूट, जब मैं बांसुरी बजाता हूँ। एनिमल सिट्स बाय मी, जो एनिमल हैं वो मेरे पास आके बैठ जाते हैं। जैसे कृष्ण जी महाराज आपने देखे होंगे जो टीवी सीरियल में जब वो फ्लूट बजाते थे तो बहुत सारे एनिमल दौड़े दौड़े चले आते थे उनके पास बैठने के लिए, तो वहाँ पर ऐसे यूज़ किया जाता है। वैन का यूज़ कहाँ पे होता है, वैन का यूज़ होता है वन वर्क होता है उसके बाद सेकंड वर्क स्टार्ट हो। आई सॉ स्नैक, मैंने पहले क्या देखा, पहला वर्क क्या हुआ, स्नैक देखा। उसके बाद व्हेन आई अवोक, ठीक है, जब मैं जागा, तो एक वर्क हुआ उसके बाद दूसरा वर्क हुआ। ठीक है, जब मैं जागा, पहले मैं जाग गया उसके बाद ही तो देखा। ऐसा तो नहीं हुआ सोते सोते ही देख लिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो एक के बाद एक जब वर्क होता है तो वहाँ पर व्हेन का यूज हम करते हैं। और एज सुन एज का यूज होता है एज सुन एज आई रीच गोवा आई विल लेट यू नो ऑल डिटेल्स। ठीक है, जब मैं, जैसे ही मैं गोवा पहुंचूंगा मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगी सारी डिटेल। तो एज सुन एज, जैसे ही। ठीक है, जैसे ही मैं गोवा पहुंचूंगा वैसे ही, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे एज सुन एज का मतलब यहाँ पे जैसे ही आया, उसके बाद यहाँ पर वैसे ही आया। तो जो हिंदी अच्छे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे इसका। थोड़ा हिंदी पर मैं कह सकता हूँ कि हिंदी में आप इसका मीनिंग के बेस पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम घर में और आसपास हम देखते माहौल में हिंदी बहुत बोली जाती है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। ही इज़ सो हार्ड, ही इज़ सो हार्ड वर्किंग डैट सक्सेस इज एट हिज डोर स्टेप। ठीक है, तो एक होता है सो दैट का मतलब ताकि, लेकिन जब सो और अलग अलग लिखा होता है, सो दैट पास में होता है, सो दैट इसका मतलब होता है ताकि। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, सो और ये दैट, यहाँ पर सो का मतलब होगा बहुत। अगर हम दूसरी भाषा में कहें इतना, उसने इतनी मेहनत करी कि उस सफलता उसके कदमों को चूमती है। कि तो इतना और की के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो सो का यूज किया जाता है। पहले मैंने फॉर की बात करी थी, उसका एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं यहाँ पे। फॉर मतलब क्योंकि, रीजन के लिए। शी डिड नॉट अपोज मी, उसने मेरा अपोज नहीं किया। फॉर सी वॉज माई फ्रेंड दोस्त डे, कि वो, क्योंकि वो मेरी दोस्त थी उन दिनों।
ठीक है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट जहाँ पर क्योंकि का सेंस आए रीजन के सेंस में, वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं या कह सकते हैं छोटे छोटे वर्ड हैं, उनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो उनका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो एज आई एम इल, एज आई एम इल, आई एम अनेबल टू रीच देयर, जैसे ही मैं बीमार हुआ वैसे ही मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। ठीक है। दो ही इज़ रिच यट, हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, हालांकि ही इज़ रिच, वो बहुत अमीर है, यट फिर भी ही इज़ हैप्पी। ठीक है। तो ये सेंटेंस में थोड़ा सा यहाँ पुअर वर्ड आएगा, पुअर। ठीक है। यहाँ पे मैं पुअर वर्ड का यूज करूँगा। ठीक, देखो दो और एट का यूज समझ लेते हैं फिर से। दो का मतलब होता है हालांकि, ही इज़ पुअर अपोजिट सेंस में आता है इसका दूसरा जो सेंटेंस होता है, येट फिर भी ही इज़ हैप्पी। जनरली देखने में आता है जो पुअर कंडीशन में होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होते हैं, खुशी का एहसास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर कोई होता है कि हालांकि, जैसे अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी में फिर भी वो खुश है, तो वहाँ पे हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, फिर भी वो खुश है। ठीक है। तो हम इस तरीके से देख लेते हैं। ही सेड डैट, की का सेंस आएगा तो वहाँ पर आपको बताए, जो आपने रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट के मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो वहाँ पर मैंने डैट का यूज़ किस तरह किया है, वो उसके सेंस में ये वहाँ से आप और अच्छे समझ सकते हैं। आई हैव नो पेन, देखो जब नो का यूज होगा, जब भी नो का यूज होगा तो आगे और का यूज होता है, नॉर नहीं आएगा। आई हैव नो पेन और पेंसिल। ठीक है। तो ऐसे करके हम समझ लेते हैं कि कैसे हमने कंजक्शन का जो यूज है वो हमने देखा था। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या स्टडी किया है। तो यहाँ पे देखो कंजक्शन हमने स्टडी किया, उसके टाइप पहले मैंने स्टडी किए आपके साथ, और जो डिस्कस किए मैंने आपके साथ शेयर किए अपने व्यू, और 3 टाइप के जो कंजक्शन वर्ड देखे थे। उसके बाद हमने सबका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ देखा था कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ठीक है। सबका अपना अपना यूज़ देखा था, बोथ का यूज़ देखा, टेल, अनटिल, अनलेस सबका यूज़ देखा था, इनके मीनिंग के साथ हमने इनका यूज़ देखा था। अगर आपको सम वीडियो में कोई दिक्कत लगी हो, समझने में कोई दिक्कत लगी हो, तो वीडियो पॉज करिए, फिर से चलाइए, रिपीट करिए, बार बार देखिए, तो आपको जहाँ तक हुआ समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं और आपका ब्रेन को बस थोड़ी सी ज़रूरत होती है समझने की। अगर आपको डायरेक्शन थोड़ी सी मिल जाती है तो आपका जो ब्रेन होता है वो वर्क करना शुरू कर देता है। अब आप और ज़्यादा समझने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक को जब उठाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, आप उनमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। परेशान, निराश, हताश होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बुकैब की। बुकैब के लिए आप डिक्शनरी यूज करो, जब भी आपको नहीं आए तो आप डिक्शनरी उठाओ, देखो उसका मीनिंग क्या है। आप उसे कल या नेक्स्ट टाइम पे मत छोड़ो या फिर सेव करके मत रखो, क्योंकि आपने खुद भी नोटिस किया होगा, अगर हमने जैसे वीडियो सेव करके रख लिया तो हम क्या करते हैं कि वो बाद में कभी जनरली देखने में आता है कि नहीं देख पाते हैं। हमें माइंड हमारा बहुत शातिर होता है कि वर्क करने लगता है, अरे वो तो सेव है। अगर हम स्टडी करते हैं, नहीं मैं तो अभी देखूंगा, अभी अभी समझूंगा, मैं कल पे नहीं टालूंगा, पहले मैं ये वर्क करूंगा। ठीक है। तो मैं आगे स्टडी का पूरा एक चार्ट कैसा होना चाहिए, कभी मेरे को मौका मिलेगा तो वैसे तो मैंने एक मोटिवेशनल एग्ज़ाम वीडियो है, आप उसे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम पहले से ही कैसे करें। और जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ अपने व्यू शेयर करूँगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कैसी करनी चाहिए। ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मेरे वीडियो जो हैं आप प्लीज़ शेयर करो, जहाँ पर भी आपकी लिंक है वहाँ शेयर करो। सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ होगा, और चैनल को शेयर करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए कुछ बेस्ट कर पाऊँ, ऐसी मेरी होप है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके साथ मैं और भी टाइम दे पाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।